नमस्कार। आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। एक गांव में एक नया मंदिर बनाया गया। फिर उसमें मूर्ति रखने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया और मूर्तिकार से कहा कि मंदिर में मूर्ति रखनी है, कोई अच्छी सी मूर्ति बनाकर लाओ। मूर्तिकार मूर्ति के लिए अच्छा पत्थर खोजने जंगल गया। कुछ दूर चलते ही उसे दो पत्थर दिखाई दिए। मूर्तिकार ने सोचा, ये पत्थर ठीक हैं, इनको ही तराश कर मूर्ति बना लेता हूँ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले। जैसे ही मूर्तिकार पहले पत्थर पर पहली हथौड़ी की चोट मारने लगा, वैसे ही पत्थर ने मूर्तिकार से कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे हथौड़े से पीट रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने यह बात सुनकर पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर के पास गया। मूर्तिकार ने अपने औजार से पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने लगा और एक अच्छी मूर्ति बना दी। मूर्ति को लेकर मूर्तिकार गांव के मंदिर में पहुंचा, जहां उसे रखना था। मूर्ति को रखने का समय आया। मूर्ति को रखने लगे। इतने में गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि हमें एक पत्थर और चाहिए जिसमें नारियल फोड़े जाएंगे। मूर्तिकार को तुरंत उस पत्थर का ख्याल आया जिसे वह जंगल में छोड़कर आया था। मूर्तिकार जंगल गया और उस पत्थर को लेकर आया। अब मूर्ति और उस पत्थर को अपनी अपनी जगह पर रख दिया गया। मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आने लगे। सब वहां आकर मूर्ति पर फूल और फल अर्पण करते और पास वाले पत्थर पर नारियल को मारते और फोड़कर मूर्ति के ऊपर नारियल का पानी चढ़ाते। यह देखकर मूर्ति के पास वाला पत्थर मूर्ति से बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, जो लोग तुम्हें पूजते हैं, और मेरी किस्मत कितनी खराब है कि सभी मुझ पर जोर से नारियल मारते हैं। यह सुनकर मूर्ति ने पत्थर से कहा कि हम दोनों एक ही जैसे थे। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर तुम कुछ दर्द सह लेते, मगर तुमने हथौड़े की चोट नहीं सही और तुम आराम से वहीं पड़े रहे, और मैंने लाखों चोटों को सहन किया। जब जाकर मेरी किस्मत ऐसी हुई कि अब लोग मुझे पूजते हैं। आराम व मुश्किलों से बचने का फल यही होता है। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती हैं जिनमें हम बचना चाहते हैं, लेकिन आगे चलकर वो छोटी छोटी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो हमें मुश्किलों से बचना नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। कहानी कैसी रही कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।